एक मुस्लिम अपीजमेंट की बात चल रही है। मुसलमान सिर्फ भाजपा के डर से वोट देता है, और यही बात मैं मुसलमानों को कह रहा हूं। उन्हें इस बात का भी डर है कि प्रशांत किशोर मुसलमानों से बात कर रहे हैं, कहीं वोट कटुआ ना बन जाए। वो ये कह रहे हैं कि ये बात आप अपनी जात वालों को क्यों नहीं समझाते, सवर्णों को, जो बीजेपी का वोटर है। मुसलमानों के बीच में जाकर मैं मोदी जी की क्या चर्चा करूंगा? तो ऐसे ही उनकी बात नहीं सुनना चाह रहा। एक मुस्लिम अपीजमेंट की बात चल रही है। कई सारे मुस्लिम लड़कों ने मुझे मैसेज किया कि प्रशांत किशोर जी ने हर रैली, हर भाषण में कहा कि, या पिछड़ों को कहा कि देखो तुम लोग इन्हीं को वोट देते हो आखिर में। ये बात वो सवर्णों से नहीं कहते, वो बातें, उनकी जो बातें होती है, टारगेट जो होता है वो तेजस्वी यादव, आरजेडी या मुसलमान या शेड्यूल कास्ट, उनको होता है। वो अपनी जात वालों को नहीं बोलते या बीजेपी के टुवर्ड उतना नहीं दिखाते जितना ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री है, सारी दुश्मनी तेजस्वी से उनकी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं हर पूरे अभियान का जो मूल में बात है कि बिहार में जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है, जहां लोग लालू के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लालू को वोट पिछले 30 साल से दे रहे हैं, उसी राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से तो बाहर निकालने की बात है। मैं मुसलमानों को क्या कह रहा हूं? मैं मुसलमानों को जाकर डंके की चोट पर कह रहा हूं कि तुमको वोट आरजेडी को देना है, दो। लेकिन प्रशांत किशोर की बात मानो ना मानो, जो बात आपके पैगंबर साहब ने बताई, जो बात इस्लाम में बताई गई है सियासी मामलों के बारे में, कम से कम उस पर गौर फरमाइए। मुसलमान आज बिहार में देश, मतलब दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब और फटेहाल है। फिर भी मुसलमान आरजेडी को वोट देता है। मुसलमान ये खड़ा होकर कहता है कि भाई हम क्या करें, हम तो भाजपा से के वजह से देते हैं, भाजपा के डर से देते हैं, लालू जी के अलावा कोई विकल्प नहीं है, हमको तो सबने ठगा है। तो मैं उनको कुरान के हवाले से बताता हूं कि भाई पैगंबर साहब ने कहा कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो, उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि आज के हुक्मरान जालिम हैं, तो पैगंबर साहब की बात कही हुई गलत तो हो नहीं सकती। उस पूरे लाइन को पढ़ो। उन्होंने कहा कि जालिम हुक्मरान आप पर तब मुसल्लत किए जाएंगे जब आप गलत रहनुमाओं का चुनाव करेंगे। तो आप खुद ही कह रहे हैं कि आज के जो रहनुमा हैं, आपने जिनको रहनुमा बनाया, आज के जो हुक्मरान है वो जालिम है। इसका मतलब है कि जिसको आपने रहनुमा बनाया वो गलत आदमी था। कुरान के हवाले से मैं उनको बता रहा हूं कि इस्लाम में ये बताया गया है, कुरान की शुरुआत का पहला वर्ड है इकरा। इकरा का मतलब है पढ़ो। और जिस कौम के कुरान सबसे पवित्र ग्रंथ की शुरुआत होती है इस वर्ड से कि पढ़ो, वो कौम आज आपने अपने बच्चों की पढ़ाई की चिंता ही नहीं कर रहा है, वो सबसे अनपढ़ कौम बन गया है। जिस कौम में इस्लाम में बताया गया है कि अपने बच्चों के साथ इंसाफ करना, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत और परवरिश करना, उनके साथ इंसाफ करना, ये सुन तो लीजिए, ये अल्लाह की एक तरह से उनको इंस्ट्रक्शन है कि आपको करना है। और आप अपने बच्चों का जो हक मार कर जा रहे हैं, जो लूट रहे हैं आपके बच्चों को, जिन्होंने अनपढ़ मजदूर बनाया है, उन बच्चों की चिंता न करके भाजपा के डर से लालटेन को वोट दे रहे हो। यार आपको लग रहा है केवल डर से वोट दे रहा है? बिल्कुल, मुसलमान सिर्फ भाजपा के डर से वोट देता है। और यही बात मैं मुसलमानों को कह रहा हूं कि भाई आप कहते हो कि आप अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते हो, और यहाँ हालात ये है कि भाजपा का डर दिखाकर चोर, बदमाश, डकैत भी आपसे वोट ले जाता है। मुझसे कहा कि उन्हें इस बात का भी डर है कि प्रशांत किशोर मुसलमानों से बात कर रहे हैं, कहीं वोट कटुआ ना बन जाए। वो भाई देखिए, ये मुसलमान, आप दिल्ली के मुसलमानों से बात कर रहे हैं, मुसलमानों की हालात के लोगों ने हमें भी नहीं, बस दिल्ली मतलब जो बिहार के भी तो बहुत बड़ी संख्या में वहाँ लोग रहते हैं। जो मुसलमान यहाँ जन सुराज को ध्यान से देख रहा है, गौर से 2 साल से, बिल्कुल उसके मन में हर तरह के सवाल हैं, होने भी चाहिए। जैसे भी जो माइनॉरिटीज हैं उनके मन में सुरक्षा, डर, कहीं ठगे ना जाएं, ये सब, क्योंकि ये समाज इतनी बार ठगा गया है कि उसका सवाल करना जायज है। इसलिए जो जनसुराज में बात कही जा रही है, हम उनको सामने से कह रहे हैं कि भाई आप बिल्कुल प्रशांत किशोर पर, जनसुराज पर भरोसा मत कीजिए। आप भरोसा अपने अनुभव पर कीजिए। आप भरोसा मेरे कथनी पर नहीं, मेरे करनी को देखिए। और आप वोट जिसको देना है दीजिए, लालटेन को मन है लालटेन को दीजिए, लेकिन राजनीति में अपने बच्चों को लाइए। जनसुराज सिर्फ उनसे एक ही चीज मांग रहा है कि आप अपने बच्चों को राजनीति में लाओ। जनसुराज आपको दबा के टिकट देंगे आप मुसलमान? नहीं, दबाने की बात नहीं है, मतलब टिकट देने की बात नहीं। अच्छा रेशो रहेगा। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं दूसरी बात, गहराई से समझिए इसको।
मुसलमानों की आबादी के हिसाब से बिहार में उनके 40 विधायक होने चाहिए, हैं 19। ये दावा और ये नाकड़े आपको बहुत लोग बताएंगे, हम इसकी चर्चा नहीं करते हैं। मुसलमानों के 19 विधायक इसलिए हैं क्योंकि आरजेडी वाले, कांग्रेस वाले उनको उतना टिकट नहीं देते हैं, जो उनका वोट लेते हैं उनको टिकट नहीं देते हैं। मुसलमान समाज के लिए चिंता का कारण ये है कि आबादी के हिसाब से उनके 1650 मुखिया होने चाहिए बिहार में। बिहार में 1200 से कम मुस्लिम मुखिया हैं। आबादी के हिसाब से 27,500 वार्ड सदस्य मुस्लिम होने चाहिए, 11,000 से कम मुसलमान ही वार्ड सदस्य हैं। वहां पर तो दलों के टिकट की जरूरत नहीं है। ये आंकड़े ये बताते हैं कि मुस्लिम समाज में कहीं ना कहीं राजनीति को लेकर, राजनीति में भागीदारी को लेकर वो संशय, वो डर पैदा कर दिया गया है। और ये डर पैदा किसने किया है? ये डर पैदा किया है जिनको उन्होंने अपना रहनुमा बनाया, ये आरजेडी के लोगों ने उनको ये बता दिया कि भाई तुम हमको वोट देते रहो, हमारे पीछे चलो, हम बाकी चिंता तुम्हारा करेंगे। तो मैं मुसलमानों को जाकर ये बता रहा हूं कि भाई तुम कांग्रेस के पीछे चलो, आरजेडी के पीछे चलो, प्रशांत किशोर के पीछे चलो, किसी के पीछे चलोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा ही होगा। आपकी जो आबादी है, आपकी जो समस्याएं हैं, वो तब सुलझेंगी जब आप अपने बच्चों को राजनीति में लाएंगे, उनको काबिल बनाएंगे, उनको राजनीतिक सलाहियत सिखाएंगे, तभी आपका सुधार हो सकता है। जन सुराज वो प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने बच्चों को लाइए। आपको राजनीति में प्रशिक्षण चाहिए, राजनीति में आपको आगे बढ़ाने वाला चाहिए, तो जन सुराज आपके लिए वो करेगा। आप जो कह रहे हो बिल्कुल जायज बात है, क्योंकि हम क्लोजिंग पे बिल्कुल हम हैं। उनका जो सवाल मेरा था वो ये था कि आप मुसलमानों की बात समझा रहे हो, ये सत्य है, या बाकी पिछड़ों को समझा रहे हो? वो ये कह रहे हैं कि ये बात आप अपनी जात वालों को क्यों नहीं समझाते, सवर्णों को, जो बीजेपी का वोटर है? अरे मेरे भाई, मैं अगर सुनो, ऐसा है कि अगर मैं 5300 गांव में गया हूं तो यहाँ पर सबसे बड़ी आबादी यादवों की है, तो मैं तो सबसे ज्यादा यादवों के गांव में जाकर भाषण दिए हैं मैंने। अगर 12% आबादी सवर्णों की, तो सवर्णों के गांव में भी जाकर बोल रहे हैं। लेकिन सवर्णों के गांव में जाकर लालू जी के खिलाफ बोलने का क्या मतलब है? लालू जी के बारे में बोलने क्या मालूम है? तो पहले से लालू जी के बारे में जानता है। सवर्ण को ये बताना है कि भाई तुम मोदी जी का भाषण सुनकर, गुजरात का विकास का कहानी सुनकर क्यों अपने बच्चे को मजदूर बना रहे हो? ठीक उसी तरीके से जब मुसलमानों के पास जा रहे हैं तो उन्होंने जिसको अपना रहनुमा माना है उसके बारे में तो बताएंगे भाई। मुसलमानों के बीच में जाकर मैं मोदी जी की क्या चर्चा करूंगा? तो ऐसे ही उनकी बात नहीं सुनना चाह रहा। मुसलमानों और पिछड़ों के दिल में एक सवाल और आता है जी, कि प्रशांत किशोर पर ईडी छापा क्यों नहीं पड़ता, सीबीआई छापा क्यों नहीं पड़ता? काहे नहीं मोदी जी उनको डायरेक्टली टारगेट करते? ठीक बात है। उसकी एक वजह यह है, प्रैक्टिकल जो है, कि प्रशांत किशोर किसी पद पर कभी रहे ही नहीं है, तो आप किस बात पर छापा डालोगे? हमारे पास है क्या जहां आप बैठकर मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं? ये पटना के सबसे अच्छे प्रॉपर्टी में इसकी गिनती हो, बहुत बड़े लोगों का प्रॉपर्टी है। प्रशांत किशोर का तो कुछ नहीं, उन्होंने डोनेट किया है, हम यहाँ के रहते हैं, काम करते हैं।